नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन बिष्ट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इन्नो एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आप अपने लिए कोई बिल्डर फ्लोर, अपार्टमेंट या घर खरीदने जाते हैं तो आपको 10 बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और इनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नंबर 1, अपने बजट और अपने फाइनेंसेस को निर्धारित करें। घर खरीदने से पहले आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उससे जुड़ी हुई सभी कॉस्ट को आप अच्छे से समझें और अपने बजट को फिक्स करें। अब बजट का मतलब यह हुआ कि उसमें परचेज प्राइस होता है, जिसमें परचेज प्राइस में जो एलिमेंट होते हैं आपके बेसिक प्राइस, एक्सटेंडेड डेवलपमेंट चार्जेस, इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस, पावर बैकअप, IFMS, क्लब हाउस चार्जेस और अदर चार्जेस। इसके अलावा आपकी कॉस्ट ऑफ स्टैंप ड्यूटी होती है और आपके लीगल फीस होते हैं और पोजीशन मिलने के बाद इमीडिएट जो रेनोवेशन करना है, यानी कि आपके जो फिनिशिंग में जो खर्च करना है उसका बजट। तो एक बार आप अपने बजट को निर्धारित करें और उसके हिसाब से अपना प्लान करें। इसी में नंबर 2 आपको ये देखना है कि आपको फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं। क्या आपको अपना सेल्फ फंडिंग कितना करना है और कितना बैंक लोन से आपको बैंक से या इंस्टीट्यूशन से आपको अप्रोच करना है, वो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोन में जाते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट या उसका प्रोसेसिंग फीस या अदर चार्जेस वो भी आपके बजट का ही पार्ट होते हैं। नंबर 2, लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी। जब भी आप जहां पर घर खरीदने का प्लान करें तो ये देखें कि वो जगह आपके और आपके स्पाउस के जॉब और बिजनेस प्लेस से कितनी दूरी पे है और आपके बच्चों के लिए जो स्कूल और कॉलेज की जो कनेक्टिविटी है या उसकी जो नजदीकी है वो कितनी दूरी पे है। और उसके अलावा जो बेसिक कॉमन एमिनिटीज की जो चीजें हैं, मान लीजिए हॉस्पिटल, मार्केट प्लेस या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज या आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो कितने नजदीकी में आपको मिल रहा है और कितना आपको वो सूट करता है। नंबर 3, बिल्डर रेपुटेशन। आप खरीदने से पहले ये देखें कि बिल्डर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसने टाइमली डिलीवर किया है या उसका डिलीवरेबल का ट्रैक कैसा रहा और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी थी, या कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज उसके प्रोजेक्ट में तो नहीं रहे। और सबसे अहम बात यह है कि उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है डेवलपर की, वो जरूर जान लें। नंबर 4, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन। अगर आप किसी बिल्डर फ्लोर या अपार्टमेंट देखने जा रहे हैं तो आपको फाइनल करने से पहले ये देखना है कि अगर सैंपल हाउस बना हुआ है तो आप सैंपल हाउस को जरूर देखें और जो लेआउट प्लान में साइज दिए हैं उसको इवेल्युएट करिए कि वो साइज और वो जो फिनिश है उसके अकॉर्डिंगली आपको मैच करता है। कई बार क्या होता है कि डेवलपर सैंपल हाउस नहीं बनाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको चाहिए कि उस डेवलपर का कोई डिलीवर्ड प्रोजेक्ट और उस सिमिलर यूनिट का आप जरूर देख लें, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वो डेवलपर किस तरह की कंस्ट्रक्शन और फिनिश का प्रोडक्ट आपको अल्टीमेटली देने वाला है। दूसरे, अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आपको ये देख लेना है कि उसका जो स्पेसिफिकेशन है कंस्ट्रक्शन का, उसको अच्छे से जांच लें और समझ लें कि उसी स्पेसिफिकेशन से वो चीज तैयार की जा रही है या तैयार है। नंबर 1। नंबर 2, उसकी फिनिश कैसी है। नंबर 3, आपको ये देखना है कि उस प्रॉपर्टी कितनी पुरानी और कितनी नई है, और इन सब चीजों के बाद ही आपको उसको फाइनल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 5, लीगलिटी। अगर किसी डेवलपर का आप कोई बिल्डर फ्लोर या हाई राइज देखने जा रहे हैं तो चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या चाहे वो रेडी टू मूव इन है, तो आपको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि उस कंपनी का या उस डेवलपर का उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रीनर सर्टिफिकेट जरूर मिला हुआ होना चाहिए और आप उसको जरूर देखें। और अगर आप किसी प्राइवेट बिल्डर के कोई फ्लोर देखने जा रहे हैं तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि उसका लीगल टाइटल बिल्कुल सही है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट की ओनरशिप आपको देखने चाहिए। और नंबर 3, ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि वो किसी तरह की प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट में नहीं है, ये जरूर चेक करें। नंबर 6, एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। आप जो भी बिल्डर फ्लोर या अपार्टमेंट या घर फाइनल करने जा रहे हैं तो आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि वहाँ की जो एमिनिटीज आपको मिल रही है या वहाँ पे जो लाइक पार्क्स हैं या
स्विमिंग पूल है या क्लब हाउस है या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वहाँ पे, जो स्पोर्ट्स एरिना है, क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है? अगर आपके रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल करता है तो तभी उस प्रॉपर्टी में आप आगे बढ़िए। नंबर 7, रीसेल वैल्यू। आप जिस भी प्रॉपर्टी को फाइनल करने जा रहे हैं तो आपको एक एनालाइज करना चाहिए कि भविष्य में वहां की रीसेल वैल्यू उस प्रॉपर्टी की क्या होने वाली है। अब रीसेल वैल्यू भविष्य में क्या हो सकती है उसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि उस एरिया में अपकमिंग डेवलपमेंट अभी क्या क्या होनी है और कितने समय में वो डेवलपमेंट पूरी होनी है। नंबर 2, और मार्केट का ट्रेंड कैसा है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए उसकी रीसेल वैल्यू को एनालाइज करिए। नंबर 9, पानी और बिजली की सुविधाएं। अब जिस प्रोजेक्ट में आप घर खरीदने जा रहे हैं या अपना अपार्टमेंट खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए कि पानी का फ्लो कितना है वहां पर, क्या पानी सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है उस प्रोजेक्ट में। दूसरे, आपको ये देखना है कि वो डेवलपर वाटर सॉफ्टनर प्लांट को लगा के दे रहे हैं और आरओ प्लांट की सुविधा है या आपको इन हाउस वो चीजें करनी है। साथ साथ ये भी देखना है कि बिजली की अनइंटरप्टेड सुविधा रहे, उसके लिए पावर बैकअप सफिशिएंट है, तो ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। नंबर 10, मार्केट रिसर्च। अब जहां भी अपनी प्रॉपर्टी को फाइनल करने जा रहे हैं वहां की करंट मार्केट कंडीशन और सराउंडिंग में जो प्रॉपर्टी की जो प्राइस है उसको भी जरूर इवेल्युएट करिए आगे बढ़ने से पहले। तो आज की वीडियो में हमने ये जानकारी ली कि कौन सी 10 बातें हैं जिनको हमें अपने घर खरीदने से पहले ध्यान में रखना चाहिए और उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसके अलावा भी प्रॉपर्टी की कुछ लीगलिटी या कोई और तरह की जानकारी के लिए अगर आपको कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी लीगल टीम में से आपको उसका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।